लेकर के आए हैं तो पढ़ने ही आए होंगे, और पढ़ने की कोई उम्र तो होती नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप पहले वीडियो पॉज कर लें, ताकि आपके घर के जो काम बचे हुए हैं वो आप उनको अच्छे से निपटा सकें। और आते हुए पेंसिल और कॉपी लाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि नोट्स बना सके। क्योंकि आज के इस वीडियो में, इस क्लास में मैं अपनी पोथियां खोलने वाली हूँ। जो भी मैंने इतने सालों में सीखा, छोटी से छोटी डिटेल और प्रैक्टिस के दौरान जो मैंने गलतियां करी, वो सब चीजें मैंने इसमें मेंशन करी, और वही सब चीजें मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा ये पाइनएप्पल केक। और अपने डाउट्स क्लियर करते रहना है कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बारी जितने भी मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं वनीला स्पॉन्ज केक के लिए, जो कि हम पाइनएप्पल केक में यूज़ करने वाले हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स से मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। उसके बाद मैं उसकी क्वांटिटी जो है आप लोगों के साथ स्क्रीन में शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट शुगर लिया है। मेरे पास ये, मैंने पहले भी बताया था कि ये मेरे पास बहुत क्वांटिटी में रहता है एज अ बेकर। अगर आपके पास नहीं है तो आप पिसी हुई चीनी यूज़ कर सकते हैं घर में। मैदा, रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा पानी, वनीला एसेंस। और ये तो एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स हो गए जो कि आपको लगेंगे कि इसमें खास क्या बात है। ये नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर केक में मोस्टली यूज़ होते हैं, मतलब, है ना। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है एग। एग के बेनिफिट्स मैं पहले आपको बताना चाहूँगी, तब आपको जो है इसकी वैल्यू अपने केक के अंदर पता चलेगी। तो हमें किसी भी केक को राइस करने के लिए, उसको अच्छे से उठाने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। और हम सभी जानते हैं कि एग्स जो है प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए केक्स में जो है एग यूज़ होता है। और जो हमारे एगलेस केक्स होते हैं उसके अंदर जो दही या दूध जनरली हम लोग जो इस्तेमाल करते आए हैं पुराने टाइम से, वो उस केक को इतना स्पॉन्जी नहीं बनाते हैं। उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ आने वाले टाइम में शेयर करूँगी। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आपका केक कभी राइज कर नहीं पाएगा, ठीक है। और एग हमारा एक नेचुरल इमल्सीफायर का काम करता है, क्योंकि इसके एग योक के अंदर एक लेसिथिन नाम का कंपोनेंट होता है जो इस चीज़ को करने में हेल्प करता है। अब इमल्सीफायर क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। कि जब आप जानते हैं कि इसके अंदर फैट भी है एग के अंदर, तो ये जो फैट है पानी के साथ तभी मिलेगा जब इसमें इमल्सीफायर नाम की कोई चीज़ इसके अंदर होगी, या वो प्रोसीजर इसके अंदर होगा, ठीक है। तो हमारे केक में जैसे कि मैं पानी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आप पानी नहीं भी यूज़ करते हैं, बटर यूज़ करते हैं अपने केक्स के अंदर, तो उसके अंदर भी जो है 80% फ़ैट होता है और 20% जो है पानी होता है हमारे बटर के अंदर भी। तो अगर ये हम नहीं होगा, ये जो लेसिथिन नाम का जो कंपोनेंट है, तो ये जो फैट है और ये जो वाटर है ये कभी भी अच्छे से मिल ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये एग इसीलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना ये चीज़ जो है बिल्कुल अधूरी रहेगी। तो फैट जो है हमारे केक में वो उसको सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और साथ ही में उसको मॉइस्ट करने में भी हमारा जो फैट है एग के अंदर वो हेल्प करता है। तो देखा आपने, हम कहने को ये एग है, हम बिना सोचे समझे जो हैं अपने केक्स में यूज़ करते आते हैं, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा। तो मेरा हमेशा यही मानना है कि रेसिपी को हमेशा उसके इंग्रेडिएंट्स को समझे, चाहे वो बेकिंग हो चाहे वो कुलिनरी हो, उसके बाद उस रेसिपी को फॉलो करें। अंधाधुंध कभी भी किसी भी रेसिपी को फॉलो ना करें। हमारा केक जल है। एग्स के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जिसके बिना स्पॉन्ज आपका ना तो घर में बन सकता है ना ही बेकरी में बनता है। और आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, और अमेजोन में और मार्केट में दुनिया भर के ब्रांड से आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स बताना चाहती हूँ कि ये जो केक जेल है ये हमारे केक को उठाने में हेल्प करता है, ठीक है। और सिंक नहीं होने देता, क्रैक्स नहीं लाता, और स्पॉन्ज को एकदम कॉटन जैसा बनाता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भी अभी तो आपने बोला कि एग्स में
कि एग्स भी तो सेम काम करता है, वो जो है हमारे केक को फ्लफी बनाता है, सॉफ्ट बनाता है और उसको राइज करता है, तो फिर हमें इसकी क्या ज़रूरत है। अगर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। खैर अब टॉपिक पर आते हैं। घर में तो हम एक आध केक बना लेते हैं बर्थडे एनिवर्सरी में, लेकिन जो कमर्शियल बेकर्स हैं वो 100-200 केक, उसके स्पॉन्ज जो है एक दिन में बनाते हैं। तो कमर्शियल बेकर्स जो है रिस्क नहीं ले सकते कि भी उनके जो स्पॉन्ज हैं वो अच्छे से फ्लफी हुए कि नहीं हुए, है ना, उसके अंदर क्रैक तो नहीं आया। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये केक जेल डाल देते हैं, क्योंकि ये केक जेल डालते ही उनका जो है सारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बात। अब मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। अब आप इसके वीडियो पॉज करके या वीडियो खत्म होने के बाद इसके हेल्थ बेनिफिट्स ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो गूगल बाबा तो जिंदाबाद हैं, उसके अंदर यही आएगा कि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं आप लोगों को बहुत आराम से और बहुत अच्छे से समझा देती हूँ कि देखो, साल में 4 बारी या 5 बारी या 6 बारी मैक्सिमम आप लोग जो है ऐसे वाले केक्स खाते होंगे, ठीक है, और वो भी इतनी सी स्लाइस आपके हिस्से में आती होगी। तो अगर साल में 6 बारी आपने वो वाली स्लाइस खा भी ली केक जेल वाली, तो आपकी हेल्थ को ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला है वो। ठीक है, तो बजाय इस पे ध्यान देने के ना, हम जो रोज़ की ज़िंदगी में खाते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दो, तभी कुछ होगा। तो चलो फिर से टॉपिक पर वापस आते हैं। और इसको कभी भी हम लोग जो है डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी, इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, तब मैं इसको अपने केक के अंदर यूज़ करूँगी। ठीक है, सारा प्रोसीजर जो है मैं आपको अपने नॉर्मल जो घरों में चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे ये चीज़ हर किसी के पास होती है, मैं उसमें करके दिखाऊंगी, ताकि आपको मौका ना मिलेगी कि यार इसके पास तो सारे प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स हैं, तो ये तो केक बना ही लेगी। तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि आप अपने घर के बेसिक इक्विपमेंट से भी बहुत अच्छा स्पॉन्ज केक बाहर जैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको फेंटना शुरू करते हैं। अब इसमें मैं पिसी हुई चीनी डाल दूंगी, या ब्रेकफास्ट शुगर, ये भी अमेज़ोन पे बहुत आराम से मिल जाएगी आपको, या किसी भी आपके आसपास जो बेकिंग इंग्रेडिएंट्स रखते हैं। अब इसको मैं तब तक मिक्स करूँगी जब तक कि ये स्टेबल नहीं हो जाता। ठीक है, मतलब कि जब आप इसको ऐसे करके देखें तो ये ऐसे गिरना, फ्लो ही नहीं होना चाहिए। तब तक मैं इसको एकदम फुल स्पीड पर मिक्स करूँगी। तो ये जब हमारा ऐसी स्टेज आ जाएगी, जब ये देखिए ऐसे करने पर भी ये गिर नहीं रहा है ना, एकदम फ्लो ही नहीं है, तब हमें इसे रोक देना है। अब इसी स्टेज पर हम लोग इसमें वनीला एसेंस, और ये जो जेल था ये मैंने पानी के साथ जो मैंने आपको क्वांटिटी दी हुई है उसी में ही मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब हम इसको फिर से मिक्स करना शुरू करेंगे हाई स्पीड पर ही। तो ये केक जेल के बाद कुछ ऐसे हो गया है। अब हम इसमें ऑयल और हमारा जो मैदा है वो धीरे धीरे डालेंगे, और मीडियम स्पीड पर अब हम इसे मिलाएंगे। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ मैंने अपने मोल्ड्स तैयार कर लिए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने अपना ओवन 180 डिग्री पर और प्रेशर कुकर नमक डाल करके विसल निकाल के, रबर निकाल के उसको प्री हीट होने के लिए दोनों चीज़ें मैंने रख दी हैं। तो ये मैदा मैंने थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको मिक्स कर लिया था मीडियम स्पीड पर, और मेरा ये 6 इंचेस का डायमीटर है। तो इसके अंदर मैंने इक्वल क्वांटिटी में भरा है, 200 ग्राम इसमें मेरा आ गया था, 214 ग्राम। अगर आपके पास ये रिंग्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हर घर में मोल्ड्स होते हैं। तो इसमें ये बटर पेपर जो हम बच्चों के जिसमें लंच पैक करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं ना, जो वो आते हैं जिसमें बर्गर फ्रेंच फ्राइज़ की पिक्चर बनी होती है, तो वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अच्छे से ऑयल लगा करके। तो अब इसको मैं 180 डिग्री पर जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। एग और शुगर को जब मिक्स करते हैं तो उसकी पहचान आपको कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो वो जो आप उसको हाथ में लेंगे तो वो स्टेबल रहेगा, वो गिरेगा नहीं, एक तो ये पहचान है। और दूसरा ये है कि उसका जो कलर है वो एकदम वाइट हो जाएगा, तब समझिए कि वो रेडी है और आप अपना केक जेल वाला मिक्सचर उसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए ओवन में आधे घंटे में मेरा जो स्पॉन्ज है वो बनके तैयार है।
ये मेरा प्रेशर कुकर वाला स्पॉन्ज है। तो अब ठंडा होने पर हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा स्पॉन्ज बना है, इतना लाइट और फ्लफ़ी है ना कि जब मैंने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है तो उसका वेट ही नहीं है। ये ऐसा आपका स्पॉन्ज होना चाहिए आपके केक्स के लिए। अगर एक बार आपने घर में बना लिया ना, ये केक आप कभी भी बाहर का नहीं ख़रीदेंगे, ये मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। तो आज इसलिए मैंने आपको ये तरीके से दिखाया है ताकि आपके पास सच में कोई बहाना ना रहे कि हमारे पास तो सामान नहीं है, आपके जैसे जो आप प्रोफेशनल बेकर्स रखते हैं तो हमसे तो ये केक नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने आज ये इस रिंग में और इस मोल्ड में प्रेशर कुकर में दिखाया ताकि आप ये केक बनाएं और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपका केक कैसा बना है। और बेकरी से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक यही बात कहना चाहती हूँ कि देखिए हम लोग दाल, साग, सब्ज़ी, पराठे, है ना, इस तरह की खाने हम सालों से बनाते आ रहे हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम जब कोई रेसिपी देखते हैं तो हमें एक अंदाज़ा होता है कि हाँ दाल का टेक्सचर इतना होना चाहिए, इतनी गलनी चाहिए, इतनी सीटी में गलेगी, इतनी देर में खुले में गलेगी, हमें अंदाज़ा होता है उन सब चीज़ों का। तो इसीलिए हम उन रेसिपीज़ को बहुत आसानी से बना पाते हैं और समझ पाते हैं। लेकिन बेकिंग में क्या होता है कि हम लोग अभी तक बेकिंग को हवा लेकर के चलते हैं एकदम कि पता नहीं क्या भला है ये। मैं अपने घर की खुद बात कर रही हूँ, मेरी भाभियाँ हैं वो बेकिंग से बहुत डरती हैं। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि यार बेकिंग से डरते क्यों, तुम ट्राई तो करो, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं तो हूँ ना यहाँ पे बताने के लिए। फिर भी उनका अभी तक ये डर गया नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि बेकिंग से डरे मत, उसको हवा मत बनाएं। बस थोड़ा सा हो सकता है उसको प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा फिनिशिंग आने में टाइम लगे, लेकिन बन ज़रूर जाएगा, ये मैं जानती हूँ। जब हम बेकरी में हम जब केक्स बनाते हैं तो हम इन मोल्ड्स में केक नहीं बनाते हैं कभी भी। ये इस तरह की ट्रे आप लोगों को घर में आपके पास होंगी, ओवन ओटीजी के साथ ऐसी ट्रेज़ आती है, एल्यूमिनियम वाली भी आती है, नॉन स्टिक भी आती है ना। तो हम मेरी जो बड़ी ट्रे है जिसमें मैंने भी बेक किया था, उस ट्रे के अंदर हम ये पूरा जो बैटर है फैला देते हैं। और फिर जो ये कटर होते हैं ना, ये जो रिंग होता है, इस रिंग की हेल्प से हम वो जो है केक को ऐसे कट करते जाते हैं और फिर ऐसे एक के ऊपर एक लेयर बनाते जाते हैं। तो इसीलिए आपने हमेशा देखा होगा कि जो आप बाहर केक्स खाते हैं उनका ये जो चीज़ है वो इतनी ज़्यादा मोटी नहीं होती है, वो एकदम पतली पतली लेयर्स के बीच में उन्होंने आइसिंग करी होती है। तो देखिए ये मैंने वो थिकनेस रखी है जो हमारी उस ट्रे के अंदर आती है, जो मैं आपको बता रही थी कि बेकरी में जो है ये थिकनेस के केक्स होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाह रही थी कि जैसे साइड से तो ये बहुत आराम से छूट गया है, लेकिन नीचे से ये चिपका हुआ है। उसका कारण ये है कि इसके अंदर मैंने वो बटर पेपर नहीं लगाया था। तो मैं आपको ना ये सब चीज़ें भी बताती रहती हूँ बेकरी में कि किस गलती से, किस चीज़ की कमी से या गलती से ये चीज़ आपकी जो है गड़बड़ हो सकती है। देख रहे हैं ये असली थिकनेस होती है हमारी। जो मैंने अभी मोल्ड में आपको दिखाया है वो थिकनेस कभी भी नहीं होती, क्योंकि उसको अब मुझे जो है कट करना पड़ेगा बीच में से, जो कि बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बेकर्स जो है अपना काम आसान करते हैं, मुश्किल नहीं करते, ठीक है। पाइनएप्पल केक तो पाइनएप्पल के बिना बिल्कुल अधूरा है। तो अभी इसकी फिलिंग के लिए, केक की फिलिंग के लिए ये पाइनएप्पल मैंने बाहर से कटवा लिया था। इन दिनों बहुत अच्छे पाइनएप्पल्स मिलते हैं। इसको कैसे पकाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि 6-7 स्लाइसेस मेरे पाइनएप्पल के इसमें यूज़ होंगे। तो अच्छा है कि फ्रेश खरीद ले। बाहर के कैन वाले पाइनएप्पल्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको बस कुछ नहीं करना है, उन पाइनएप्पल्स को निकाल करके उस कैन से उसको अच्छे से धो लेना है, ठीक है। और उसके बाद उसको बारीक काट करके, जो मैं प्रोसीजर इन पाइनएप्पल्स का दिखा रही हूँ सेम प्रोसीजर उन्हीं पाइनएप्पल्स का करना है। तो मैं दिखाती हूँ कि अभी हमें करना क्या है। तो इन पाइनएप्पल्स को बिल्कुल ऐसे बारीक काट करके इसमें थोड़ा सा हम लोग पानी डाल देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और आपको इसको लगातार चलाते रहना है मीडियम टू स्लो फ्लेम पर। पाइनएप्पल जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा इसमें मैं थोड़ी सी चीनी मिला दूँगी। ये भी आपके टेस्ट के हिसाब से ही है, मैं थोड़ा कम ही मिला रही हूँ क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा हम लोग के यहाँ नहीं खाते हैं। पर आपको इसको मिलाते रहना है, जब ये ड्राई होने लगे तब खासकर, नहीं तो ये जो है चीनी जो है जल जाएगी। तो अब ये हमारा जो पानी था और चीनी था वो अब ड्राई हो गया है, ठीक है।
तो इस स्टेज में हम लोग थोड़ा सा बटर डाल देंगे। मैं अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप सॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मीठे के साथ नमकीन का जब अगर केक्स में फ्लेवर आता है तो वो इतना ख़राब नहीं लगता है। तो मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप कोई भी ऐसा मौका जाने मत दें कि मेरे पास सामान नहीं है तो मैं नहीं बनाऊँगी या बनाऊँगा। ठीक है, जो चीज़ जैसी अवेलेबल है फ़र्स्ट टाइम में अपने लिए बना लें, और जब आपका हाथ सेट हो जाए तो आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं ख़रीद सकते हैं, है ना। जो पाइनएप्पल है इसको मैं मिक्सी में थोड़ा सा इसका पेस्ट बना लूँगी। अगर इसके चंक्स रहेंगे भी तो कोई बात नहीं है, वो अच्छा ही लगेगा पाइनएप्पल केक का जब आप स्लाइस खाएंगे, जब वो मुंह में आएंगे चंक्स तो। और मैं थोड़ा इसको पेस्ट बना रही हूँ ताकि इसको केक के ऊपर स्प्रेड करने में हमें ईजी रहे। हमारे जो नॉर्मल चम्मच होते हैं वो मैंने 3-3.5 चम्मच डाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मीठा करने से जो केक है ना थोड़ा सा हैवी लगता है, तो इसीलिए मैंने नॉर्मल ही मीठा रखा है इसमें। तो मैं हमेशा रिच गोल्ड की व्हिप क्रीम ही यूज़ करती हूँ। ठीक है, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ये मत समझिएगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसको खाने के बाद ना आपके माउथ में ना वो जो एक घी जैसा जो फ्लेवर आता है ना बाहर के केक्स में, वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, बस प्रॉब्लम ये है कि ये हमेशा ना 2 किलो के पैक में मिलता है, तो आप इसको निकाल करके किसी एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। फ्रीज़र के अंदर मैं इसको रख देती हूँ, ये ख़राब नहीं होती है। और इससे आप आइसक्रीम्स भी काफ़ी सारी बना सकते हैं। मैं आने वाले वीडियोस में इसके साथ आइसक्रीम की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसको खोल करके कुछ क्वांटिटी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, ये मैंने व्हिप क्रीम ऐसे निकाल ली है। अब इसको मैं अपने प्रोफेशनल मिक्सर में ही व्हिप करने जा रही हूँ। और आप लोग जो हैंड मिक्सर से व्हिप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग और शुगर को किया था, ठीक सेम वही प्रोसीजर है। तो ये व्हिप क्रीम अच्छे से व्हिप हो गई है, और इसमें थोड़ा सा मैंने पाइनएप्पल एसेंस डाल दिया था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, उसके बिना भी हम कर सकते हैं। और इसमें चीनी मैंने नहीं डाली क्योंकि थोड़ा सा इसमें जो है स्वीटनेस पहले से ही होती है। तो अब इसको मैं निकाल करके किसी बर्तन में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में, ताकि गर्मी ज़्यादा है ये थोड़ा सा सेट हो जाए। तो ये हमारा पेस्ट कुछ ऐसा बन गया है। ये जो हमारी व्हिप क्रीम थी ये थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि इसको स्प्रेड करना इजी हो। पाइनएप्पल फिलिंग लगाने से पहले यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी ले लिया था, उसके अंदर 1-1.5 चम्मच चीनी डाली है। उसी में लौंग, दालचीनी, जायफल और 2-3 काली मिर्च डाली है, और उसको उबाल लिया था। थोड़ा सा बस चीनी घोलनी है। ठीक है, तो ये जो है मैंने बना के रख दिया था ताकि जितने भी ये फ्लेवर्स हैं मसालों के वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब इस पानी को जो है हमें इस स्पॉन्ज के ऊपर लगाना है। एक तो इससे ये थोड़ा सा इसमें चीनी है तो थोड़ा सा मीठा रहेगा, और स्पॉन्ज जो है इस सारे फ्लेवर को बहुत अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। साइड्स में भी थोड़ा थोड़ा लगा देना है। एक लेयर हम लोग ये इसकी लगाएंगे, फिर एक लेयर स्पॉन्ज की। मैंने इस पानी को छान लिया है ताकि लगाने में वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। व्हिप क्रीम लगाना शुरू करेंगे। और मान लीजिए आपको क्योंकि देखिए ये मैं कितना भी आपको वीडियो में दिखा दूँ, लेकिन ये जो चीज़ है ना आइसिंग करने वाली, इसको शेप देने वाली, ये ना प्रैक्टिस से आती है। तो आप इस भरम में मत रहिएगा कि आप एक बारी वीडियो देख करके बहुत परफेक्ट इसकी आइसिंग कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं बोलती हूँ अपने बेकिंग के वीडियो में भी, कैसे भी करें, इम्परफेक्ट हो चाहे लेकिन बनाएं ज़रूर। टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी, देखने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, पर टेस्ट आपका अच्छा रहेगा। और अगर आप ये वाली आइसिंग नहीं करना चाहते हैं तो एक वीडियो का लिंक मैं आपके राइट हैंड साइड पर शेयर कर रही हूँ। ठीक है, वो कोकोनट कस्टर्ड के साथ मैंने आइसिंग करी थी, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। उसमें मैंने थोड़ा सा दिखाया था कि अगर आपका हाथ अच्छे से नहीं भी सेट होता तो उसको हम कैसे थोड़ा सा बेहतर दिखा सकते हैं। तो किचन से सीधा केक पैक करके हम लोग बारबेक्यू नेशन आ गए हैं। और जहाँ तक रही आइसिंग की बात, मैंने आपको बेसिक जो सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से क्लियर कर दी हैं अपने इस वीडियो में। और आइसिंग का जो जहाँ तक सवाल है वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। आप कितना भी वीडियो देख ले, वो सिर्फ जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उस पर अच्छे से निखार ला पाएंगे। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो आप लोग जानना चाहेंगे कि हम लोग किसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अंदर जाके मैं दिखाती हूँ कि वो लोग कौन हैं। उनमें से एक शख्स मेरे ससुराल से है और एक मेरे मायके से है।
तो अंदर जाके मेरे साथ वो केक कटिंग सेरेमनी देखिए और उन लोगों को बर्थडे विश कीजिए।